हेलो फ्रेंड्स, पायनियर फार्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिसेप्टर पार्ट्स। हमारा प्रीवियस वीडियो में मैंने स्टार्ट किया हुआ था आयन चैनल रिसेप्टर। इस लेक्चर में, इस वीडियो में मैं बात करूंगा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो है सबसे इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजिकल रिसेप्टर्स होता है। रिसेप्टर्स चार टाइप्स के होते हैं: आयन चैनल रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, एंजाइम रिसेप्टर एंड न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो सबसे जो मैक्सिमम ड्रग्स जो एक्ट करती हैं वो किस पर करती हैं? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पर। अगर हम बात करें रिसेप्टर पर एक्ट करने वाली ड्रग्स की, तो आयन चैनल रिसेप्टर्स पर लिमिटेड एग्जांपल्स हैं, एंजाइम रिसेप्टर्स के लिमिटेड एग्जांपल्स हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के लिमिटेड एग्जांपल्स हैं। बट जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो है ये मैक्सिमम ड्रग्स को कवर करता है। मैक्सिमम ड्रग्स जो होती हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पर ही काम करती हैं। ये है क्या जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर? जैसा इसका नाम है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। आयन चैनल रिसेप्टर देखा था हमने, आयन चैनल रिसेप्टर था वो आयन चैनल के थ्रू ऑपरेट होता था। ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, ये जी प्रोटीन के थ्रू ऑपरेट होता है, इसलिए इसके नाम में ही आता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। रिसेप्टर तो हम जानते हैं ऐसी साइट जहां पर ड्रग बाइंड करती है और अपना एक्शन देती है। अब यहां पर ड्रग बाइंड करेगी, ड्रग सिग्नल देगी जी प्रोटीन को। जी प्रोटीन जाके जो रिसेप्टर्स के डिसाइडर मॉलिक्यूल्स हैं जिसको इफेक्टर बोलते हैं उनको रेगुलेट करेगा, और इफेक्टर से रिसेप्टर का मैकेनिज्म आता है और फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शंस आने लगता है। तो यहां पे बात करते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का सिंपल पाथवे क्या है, काम करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले देखें, ड्रग जनरली एगोनिस्ट बाइंड टू द रिसेप्टर, एक्स्ट्रासेलुलर साइट्स पे उसके बाइंड करेगा वो। चेंज इन द जी प्रोटीन, जी प्रोटीन में चेंज होगा। जी प्रोटीन यहां पे इंटरमीडिएट का काम कर रहा है, कपलर का काम कर रहा है। जब कोई भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमीडिएट लिंक का काम करता है उसको इंटरमीडिएट बोलोगे आप, कपलर बोलोगे, स्पेसर बोलेंगे, तो इसलिए वर्ड यूज होता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जी प्रोटीन में चेंजेस होंगे। जी प्रोटीन में टू टाइप के चेंज होते हैं, या तो वो डाइफॉस्फेट फॉर्म में होगा तो स्विच ऑफ हो जाएगा रिसेप्टर, या वो ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में पहुंच जाएगा तो स्विच ऑन होगा रिसेप्टर। जब ड्रग बाइंड नहीं करती है तो जी प्रोटीन जो होता है डाइफॉस्फेट फॉर्म में होता है, जैसे ही ड्रग बाइंड करती है तो जी प्रोटीन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में जैसे ही जी प्रोटीन एग्जिस्ट हुआ, रिसेप्टर ऑन हो जाता है। जैसे ही ऑन होगा रिसेप्टर तो इफेक्टर को चेंज कर देगा, इफेक्टर चेंज होगा। और जी प्रोटीन के केस में इफेक्टर में टू एंजाइम्स होते हैं, फास्फोलाइपेज सी, एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम और आयन चैनल होता है। ये डिपेंड करेगा जब जी प्रोटीन कौन से टाइप का यहां पर है, जिस टाइप का जी प्रोटीन होगा उसी टाइप का इफेक्टर होगा। इफेक्टर में चेंज होगा, रिसेप्टर का मैकेनिज्म आ जाएगा, जैसे ही मैकेनिज्म आएगा तो ऑर्गन्स पर इफेक्ट आ जाएगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस आने लगेगा। तो ये एक जनरल इसका काम करने का तरीका है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर, पोजीशन। सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन क्या है इसकी सेल पर। तो ये अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन के क्या होता है? अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन के बीचों बीच ये लगा हुआ है। बाहर की ओर एक्स्ट्रा सेलुलर साइट्स पर ड्रग बाइंड करती है और इंटरनल सेलुलर साइट्स पर जी प्रोटीन ऑपरेट होता है। तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन पोजीशन होती है। इसमें क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर में 7 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलेक्स प्रेजेंट होते हैं। ये हेलेक्स मतलब प्रोटीन की चेन होती है जो स्प्रिंग जैसी कॉइलिंग में प्रेजेंट होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर ड्रग बाइंडिंग साइट लिंक टू द इंट्रासेलुलर जी प्रोटीन थ्रू 7 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलेक्स। तो वही बात करेंगे हम जो आयन चैनल रिसेप्टर्स में बात की थी कि इंटरनल साइट्स पर OH फ्री रहता है और बाहर NH2 ग्रुप फ्री होता है, तो उसको टर्म बोल देते हैं NH2 डोमेन और N टर्मिनल। और इंटरनल साइट्स पे क्या होता है? C टर्मिनल होता है या COH डोमेन बोलते हैं। पूछा क्या जाता है एग्जाम में, जैसे आया जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में ड्रग बाइंडिंग साइट्स बताइए, तो वो तो हम आसानी से बता देंगे, सेल सरफेस पर प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा सोलर साइट्स होगी। अब मान लो ऑप्शंस में नहीं आया एक्स्ट्रा सोलर साइट्स, तो आंसर क्या होगा? एन टर्मिनल और NH2 डोमेन। फिर पूछा गया सेकंड क्वेश्चन, जी प्रोटीन किस साइड प्रेजेंट होता है? हम बोलेंगे अंदर रहता है इंट्रासेलुलर साइट्स में। ठीक है, ये इजी है, लेकिन कहां रहता है उसको टेक्निकली क्या बोलोगे? सी टर्मिनल और COH डोमेन बोलेंगे। याद कैसे करोगे? जी को जब हम बनाते हैं, ये कर्व लेता है तो इसमें सी छुपा हुआ है, तो ये आपको याद रखना, जी प्रोटीन जो होता है सी टर्मिनल साइट्स होता है। जी प्रोटीन कहां होता है? सी टर्मिनल साइट्स पर प्रेजेंट होता है, या सी फॉर साइटोप्लाज्म, सी फॉर साइटोप्लाज्म रहेगा, उसको याद कर लेना है आपको। और ड्रग बाइंडिंग साइट्स क्या होगी? एक्स्ट्रा सेलुलर, एन टर्मिनल और NH2 डोमेन। स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या होती है? अगर हम बात करते हैं ड्रग बाइंडिंग साइट लिंक टू द इंट्रासेलुलर जी प्रोटीन साइट थ्रू द 7 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलेक्स, तो उसको बोलते हैं हम कि ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है। ये इसके स्ट्रक्चर की बात हुई।
अब हम बात करते हैं कि जी प्रोटीन क्या होता है। ये जी वर्ड आ रहा है बार बार, जी का फुल फॉर्म क्या होता है? कई लोग पढ़ते रहते हैं, जी का फुल फॉर्म ही मालूम नहीं है। जी फॉर होता है ग्वानोसिन, ग्वानोसिन उसका फुल फॉर्म है। ग्वानोसिन है एक प्रोटीन होता है अपनी बॉडी में जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन देता है रिसेप्टर के थ्रू। तो ऐसे रिसेप्टर्स को बोलते हैं जी प्रोटीन, कपल रिसेप्टर बोलते हैं हम। अब जी प्रोटीन की बात करते हैं। जी प्रोटीन जो है ग्वानोसिन प्रोटीन है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? वो भी बेचारा 3 यूनिट से बना हुआ है, अल्फा बीटा गामा यूनिट से बना होता है। हमने देखा था आयन चैनल रिसेप्टर्स में यूनिट थी अल्फा बीटा गामा डेल्टा, वो अलग है, वो उसका पार्ट है। एक व्यक्ति के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, सबके काम अलग अलग हो सकते हैं। तो बुक में या कोलॉजी की बात करते हैं कि अल्फा बीटा टर्म्स कहां कहां मिलेंगे, तो सबसे पहले हमने देखा आयन चैनल रिसेप्टर्स की यूनिट में भी अल्फा बीटा गामा टर्म्स आया। इसके बाद हमने देखा जी प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 यूनिट से बना है, अल्फा बीटा गामा से बना हुआ है, तो यहां पे भी अल्फा बीटा गामा टर्म्स आया। इसके बाद जब हम एडिनर्जिक टॉपिक पढ़ेंगे, एडिनर्जिक रिसेप्टर, तो उसमें 2 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर और बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर, वहां भी अल्फा बीटा मिलना है हमको। इसके बाद जब हम जाएंगे डायबिटीज पढ़ोगे आप या ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन पढ़ेंगे, तो वहां पे जो अल्फा सेल्स होंगी वहां से ग्लूकागॉन रिलीज होता है, बीटा सेल से क्या होता है? इंसुलिन रिलीज होता है। तो मतलब अल्फा बीटा टर्म्स आपको कई जगह मिलना है बुक में, आपको कई जगह अल्फा बीटा टर्म्स मिलेंगे। अल्फा बीटा टर्म्स जब भी मिलेंगे आपको तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो आयन चैनल रिसेप्टर के अल्फा बीटा टर्म्स है वहां उनका इंपॉर्टेंस है। जी प्रोटीन में मिलेगा तो जी प्रोटीन 3 यूनिट से बना होता है, अल्फा बीटा गामा, इस अल्फा बीटा गामा। इसके बाद आपको अल्फा बीटा, यहां अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन, अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर मिलेगा, बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर मिलेगा। तो मैंने कोरिलेट किया कि अल्फा बीटा टर्म्स कई जगह मिलना है आपको। सबसे पहली बात करते हैं जी प्रोटीन। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ जी प्रोटीन, तो उसका सीधा आंसर होगा ट्राइमेरिक। ओके, आपसे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का अगर पूछा जाए तो ओलिगोमेरिक होगा। अगर जी प्रोटीन अकेले का पूछते हैं तो आंसर होगा ट्राइमेरिक। यहां पर इसकी 3 यूनिट होती है, अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा यूनिट जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, मतलब पूरा जी प्रोटीन का जो काम करा रही है वो अल्फा यूनिट ही कराती है। अल्फा यूनिट ही स्टार्ट कराती है जी प्रोटीन के मैकेनिज्म को, और अल्फा यूनिट ही उसको स्टॉप करा देती है। प्राइमरी जो काम है वो अल्फा यूनिट का ही होता है। बीटा गामा यूनिट भी काम करती है, वो सेकेंडरी वर्क करती है, उसको हम जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर आएगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा। तो अभी तो आपको याद रखना है कि जी प्रोटीन ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर होता है, अल्फा बीटा गामा। अभी हम रिसेप्टर्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम केवल जी प्रोटीन की बात कर रहे हैं। फिर आता है जी प्रोटीन के टाइप। अबाउट मेनी टाइप्स ऑफ जी प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, 20 टाइप्स के जी प्रोटीन होते हैं, बहुत सारे जी प्रोटीन है, हमको उनको नहीं पढ़ना। हमें सबसे जो मेन जी प्रोटीन होते हैं उसके टाइप है जीएस, जीक्यू और जीआई। ये 3 टाइप सबसे इंपॉर्टेंट है। जी0, जी11, जी13, 12, बहुत सारे मिलेंगे आपको, उन सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, मेन टाइप होते हैं जीएस, जीआई और जीक्यू। इन्हीं तीनों टाइप्स पर मैक्सिमम ड्रग्स का मैकेनिज्म डिसाइड होता है, क्योंकि हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं और हम फार्मेसी स्टूडेंट हैं, हमें ड्रग को पढ़ना है। तो ड्रग की जो मैकेनिज्म आती है वो जीएस से आती है या जीआई से आती है, जीक्यू से आती है। यहां पर तो मैंने आपको एक जनरल डायग्राम बताया कि जी प्रोटीन होता है। अब जी प्रोटीन होता है, अब अंदर जो जी प्रोटीन है उसके टाइप अलग अलग हो सकते हैं, वो रिसेप्टर के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड हो जाते हैं। कि अगर मैंने बीटा 1 रिसेप्टर का नाम लिया, बीटा 1 एडिनर्जिक रिसेप्टर, तो जीएस प्रोटीन होगा। मैंने M2 का नाम लिया, M2 कोलिनर्जिक रिसेप्टर, तो जीआई प्रोटीन होगा। हमने बोला M1 रिसेप्टर, तो क्या होगा, जीक्यू होगा। ये हमको आगे याद करना होंगे, हम आपको शेयर करेंगे लेक्चर्स, उसमें वो मैं आपको ट्रिक से याद करा दूंगा, कोई इशू नहीं है। अभी बात करेंगे हम केवल जी प्रोटीन की। तो मैकेनिज्म क्लियर है आपको, ड्रग बाइंड किया, यहां जी प्रोटीन में चेंज हुआ, इफेक्टर में चेंज हुआ, इफेक्टर के बाद मैकेनिज्म आ गया, मैकेनिज्म के बाद एक्शन आ गया। अब क्या चेंज होना है, कैसे चेंज होता है, ये सब हम आपको नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट मेरा जो आएगा आपका पार्ट, उसमें मैं डिस्कस करूंगा। यहां पर अब बात करते हैं जी प्रोटीन। जी प्रोटीन जो होते हैं उसके टाइप्स होते हैं जीएस, जीआई, जीक्यू। सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप्स हैं, ये टाइप्स ही, जिस टाइप का जी प्रोटीन यहां होगा उसी टाइप की मैकेनिज्म आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर जीएस प्रोटीन रहता है, जीएस प्रोटीन जो होता है एस फॉर स्टिमुलेशन, तो ये एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम को स्टिमुलेट करता है। एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम स्टिमुलेट होता है, एटीपी से साइक्लिक एमपी बढ़ने लगता है, ये सेकेंडरी मैसेंजर्स कहलाता है। ड्रग का मैसेंजर यहां आ रहा है तो ये सेकेंडरी मैसेंजर से। दूसरा जीआई होता है, एडिनाइल साइक्लेज को इनहिबिट करता है, साइक्लिक एमपी डिक्रीज होता है। तीसरा जो होता है जीक्यू है, जीक्यू फास्फोलाइपेज सी एंजाइम को स्टिमुलेट करता है। मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड होता है, फास्फो आइनोसिटोल बिसफॉस्फेट, उसको कन्वर्ट करता है आईपी3 और
DAG में कन्वर्ट कर देता है। एक होता है G0, वो आयन चैनल को रेगुलेट करता है, चैनल रेगुलेशन होता है। तो ये मेनली इस पर डिपेंड करता है कि ये जी प्रोटीन का टाइप कौन सा प्रेजेंट होगा। इसके अंदर जो भी जी प्रोटीन का टाइप होगा, अगर मैं लिखता हूं यहां पर GS, तो यहां पे फिर इफेक्टर की जगह आएगा एडिनाइल साइक्लेज और मैकेजिम में आएगा साइक्लिक एमपी का बढ़ना और उसके अकॉर्डिंग एक्शंस आएंगे। अगर मैंने यहां पे लिखा GI लिखा है तो मतलब एडिनाइल साइक्लेज का इनहिबिशन, मैकेजिम में आएगा साइक्लिक एमपी का डिक्रीज होना। सपोज मैंने GQ लिखा तो यहां पे फैक्टर में फास्फोलाइपेज C आ जाएगा। तो अभी तो मैंने आपको सिंपल ये मैकेनिज्म बताया कि कैसे काम करता है, कैसे काम करता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। सबसे पहले पार्ट ड्रग बाइंड करेगा, जी प्रोटीन में चेंज होगा, उस चेंज को मैं भी डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। जी प्रोटीन में चेंज हो जाएगा, जी प्रोटीन में चेंज होगा, वो इफेक्टर में चेंज करेगा, इफेक्टर में चेंज होगा, मैकेनिज्म आएगा और एक्शन आ जाएगा। अब इफेक्टर कौन सा होगा ये कैसे मालूम चलेगा हमको? ये हमको मालूम चलेगा जब हम रिसेप्टर्स के एग्जाम्पल याद करेंगे। तो उस टाइम पे आपको 3 कैटेगरी में एग्जाम्पल्स याद करने हैं, एक GS वाले, GI वाले और GQ वाले। जब GS प्रोटीन वाला जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का एग्जाम्पल होगा तो उस केस में इफेक्टर एडिनाइल साइक्लेज होगा, साइक्लिक एमपी बढ़ जाएगा। जब GI वाला होगा तो वहां पे क्या होगा, साइक्लिक एमपी डिक्रीज हो जाएगा। जब GQ वाला होगा तो IP3DAG इंक्रीज हो जाएगा और अगर चैनल रेगुलेशन वाला होगा तो G0 होगा जनरली। और यहां पर ये पूरा काम जो करा रहा है, ये सब काम हो रहा है अल्फा यूनिट ही करा रही है। बीटा गामा यूनिट जो कराती है वो थोड़ा बहुत काम कराती है, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको शेयर करूंगा। ओके, तो इसको ध्यान रखें। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर एक बड़ा टॉपिक होता है, पूरी ड्रग्स का मैकेनिज्म ही इस पर डिपेंड करता है। इसको डिटेल हमने कवर कराया हुआ है, हमारा PPA लाइव ऐप है, उस पर आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको और वहां पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है। ये तो मैं आपको शॉर्ट में और रैपिडली रिवाइज कराया। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उस नेक्स्ट वीडियो में मैं यही सब आपको एक्सप्लेन करूंगा। जी प्रोटीन का मैकेनिज्म की बात करेंगे, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ जीपीसीआर का मैकेनिज्म, कैसे वो काम करता है, ये तो मैंने सिंपली आपको बताया। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊंगा एग्जांपल्स ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, उनको बिट ट्रिक में आपको याद करा दूंगा। ओके, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके।